नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर कोटा यूनिवर्सिटी हिस्ट्री पेपर फर्स्ट यूनिट सेकंड बौद्ध धर्म बुद्धिज्म भारतीय संस्कृति को देन कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर। तो सबसे पहले हम देखते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में सामान्य जानकारी। गौतम बुद्ध की जीवनी। बौद्ध धर्म के संस्थापक और प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे। बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में 563 ईसा पूर्व या बिफोर क्राइस्ट बीसी और महावीर स्वामी का बताया जाता है 540 ईसा पूर्व। तो इसमें ध्यान रखिए, ये पहले आता है ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व या 563 बीसी में इनका जन्म हुआ कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी वन में। नेपाल की तराई में कपिल वस्तु है, वहां पर है लुम्बिनी वन, वहां पर हुआ। पिता का नाम शुद्धोधन था। जो शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। शाक्य कुल या शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया। अतः उनका पालन पोषण उनकी मौसी या विमाता, सौतेली माता प्रजापति गौतमी ने किया। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हो गया था। और कुछ समय बाद उनके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम राहुल रखा गया। परंतु सिद्धार्थ की संसार से विरक्ति बढ़ती गई। महाभिनिष्क्रमण मतलब गृह त्याग, इसका प्रतीक घोड़ा बताया गया है, अश्व। नगर दर्शन हेतु विभिन्न अवसरों पर बाहर जाते हुए सिद्धार्थ ने वृद्ध व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, रोगी, मृतक मतलब शव और सन्यासी को देखा, जिन्हें देखकर उसे संसार से विरक्ति हो गई। अंत में 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ अपनी पत्नी, अपने पुत्र तथा राजकीय वैभव को छोड़कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े 29 वर्ष की आयु में। यह घटना महाभिनिष्क्रमण के नाम से प्रसिद्ध है। ज्ञान की प्राप्ति। तो प्रारंभ में सिद्धार्थ ने वैशाली के ब्राह्मण विद्वान आलार कालाम, सबसे पहले वैशाली का ब्राह्मण विद्वान था आलार कालाम, और राजगृह का विद्वान उद्रक रामपुत्र। इन दोनों से, ये वैशाली का विद्वान था ब्राह्मण आलार कालाम और ये राजगृह का विद्वान था उद्रक रामपुत्र। इनसे ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया किंतु उनकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। इसके बाद वे उरेवुल के जंगल में, जंगल का नाम है जैसे हमारे यहाँ अरावली वन है, उसी तरह से विंध्य वन है, उस तरह उरेवुल, उरुवेल के जंगल में अपने 5 ब्राह्मण साथियों के साथ कठोर तपस्या करने लगे। परंतु यहाँ भी उनके हृदय को शांति नहीं मिली। उनका शरीर सूख कर कांटा हो गया, परंतु उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। अतः उन्होंने भोजन आदि ग्रहण करना शुरू कर दिया, जिससे नाराज होकर उनके 5 साथी सिद्धार्थ का साथ छोड़कर वहां से चले गए। अंत में गौतम महात्मा बुद्ध एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान की मुद्रा में बैठ गए। तो सिद्धार्थ के जन्म का जो प्रतीक संकेत, अंत में गौतम एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान की अवस्था में बैठ गए। 7 दिन अखंड समाधि में लीन रहने के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्हें सत्य के दर्शन हुए और वे बुद्ध कहलाने लगे। और इस घटना को
संबोधि कहा जाने लगा। तो उनका ज्ञान का जो प्रतीक बताया गया है वो पीपल या संबोधि को बताया गया है, ध्यान रखिएगा। मृत्यु का प्रतीक बताया गया है निर्वाण या मृत्यु का स्तूप। और जिस वृक्ष के नीचे गौतम ने ज्ञान प्राप्त किया उसे बोधि वृक्ष कहा जाने लगा और गया को बोध गया के नाम से जाना जाने लगा। धर्म का प्रचार। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने सारनाथ पहुंचकर उन 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया जो उन्हें छोड़कर चले आए थे। ये 5 ब्राह्मण बुद्ध के अनुयायी बन गए और इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने काशी, कौशल, मगध, वज्जी प्रदेश, मल्ल, वत्स आदि में अपनी धर्म की शिक्षाओं का प्रचार किया। काशी, कौशल, मगध, वज्जी प्रदेश, मल्ल और वत्स में, ये महाजनपद थे उस समय के। उनके उपदेशों से प्रभावित होकर मगध के सम्राट बिंबिसार तथा अजातशत्रु ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। तो बिंबिसार मगध का सम्राट और कौशल नरेश प्रसेनजीत उनके समकालीन थे। राजगृह के 2 ब्राह्मण विद्वान सारिपुत्र तथा मोदग्लायन, ये राजगृह के 2 ब्राह्मण विद्वान थे, सारिपुत्र और मोदग्लायन, सांची के स्तूप में इनके अवशेष रखे गए हैं दोनों के। ये भी बुद्ध के शिष्य बन गए। वैशाली की प्रसिद्ध नगरवधु आम्रपाली भी बौद्ध धर्म की अनुयायी बन गई और उसने बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए अपनी आम्र वाटिका प्रदान की। कौशल जनपद का एक अत्यंत धनी सेठ अनाथ पिंडक भी बुद्ध का अनुयायी बन गया। कौशल नरेश प्रसेनजीत भी बुद्ध का प्रशंसक बन गया। इस प्रकार बुद्ध ने अपने संपूर्ण जीवन में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दिया। वे जीवन पर्यंत मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, वत्स, शाक्य, कोलीय, मौर्य, अंग आदि जनपदों में भ्रमण करते रहे और अपनी शिक्षाओं का प्रचार करते रहे और उनके अनुयायियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और उनके अनुयायियों में अनेक राजा, व्यापारी, ब्राह्मण और विद्वान आदि भी सम्मिलित थे। महापरिनिर्वाण की बात करें तो 45 वर्ष तक महात्मा बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार किया और अंत में 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व 483 बीसी में जब वो 80 साल के हुए, क्योंकि इनका जो जन्म था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 80 साल की आयु में कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का पावापुरी या कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का देहांत हो गया और बौद्ध परंपरा के अनुसार उनके देहांत की इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। अब हम बात करें महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म की भारतीय संस्कृति को देन, जो हमारा मुख्य प्रश्न है सिलेबस के अकॉर्डिंग। बौद्ध धर्म की देन, बौद्ध धर्म की देन भारतीय संस्कृति को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धार्मिक क्षेत्र में देन। धार्मिक क्षेत्र में तो पहला है सरल एवं लोकप्रिय धर्म था। ये बौद्ध धर्म एक सरल एवं लोकप्रिय धर्म था। इसमें कर्मकांडों, बाह्य आडंबरों आदि की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस धर्म की शिक्षाएं सरल एवं व्यवहारिक थी और अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करते हुए कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को सफल और सुखी बना सकता था। दूसरा योगदान रहा वैदिक धर्म पर प्रभाव। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के कारण बाह्य आडंबर, यज्ञ, अनुष्ठान आदि वैदिक धर्म में कम हो गए। बौद्ध धर्म के अहिंसा के सिद्धांत ने भी वैदिक धर्म को प्रभावित किया, जिसके फलस्वरूप यज्ञों में पशु बलि की प्रथा समाप्त होती चली गई। मूर्ति पूजा का प्रचार। महायान संप्रदाय के लोगों ने बुद्ध की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करना शुरू कर दिया। तो ये महायान और हीनयान 2 संप्रदायों में बट गया। तो महायान संप्रदाय में मूर्ति पूजा का प्रचार हुआ। इसका अनुसरण करते हुए हिंदू धर्म के अनुयायियों ने भी अपने देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करना शुरू कर दिया। संघ व्यवस्था।
महात्मा बुद्ध ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए बौद्ध संघ की व्यवस्था की थी और उन्हें मठों में रहने का उपदेश दिया। इन बौद्ध संघों ने बौद्ध धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बौद्धों की मठ प्रणाली ने हिंदू धर्म को भी प्रभावित किया। स्वामी शंकराचार्य ने भारत में चारों दिशाओं में अपने मठों की स्थापना की। अगली देन है सदाचार, लोक सेवा और उच्च आदर्शों का प्रसार। बौद्ध धर्म में 10 शील, जैसे उसमें 10 लक्षण थे जैन धर्म में, इसमें 10 शील बताए गए। इनको अपनाकर भारतीय जनता को नैतिकता, लोक सेवा और सदाचार का मार्ग दिखलाया। आचरण की पवित्रता, अहिंसा, संयम, सहिष्णुता आदि अनेक गुणों का भारतीय समाज में समावेश करने का श्रेय बौद्ध धर्म को है। अगली देन है धार्मिक सहिष्णुता। महात्मा बुद्ध ने दूसरे धर्मों की निंदा कभी नहीं की और बौद्धिक स्वतंत्रता तथा धार्मिक सहिष्णुता पर बल दिया। अतः बौद्ध धर्म ने भारतीय समाज को उदारता तथा धार्मिक सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया। तो ये धार्मिक क्षेत्र में देन हो जाती है। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। धार्मिक क्षेत्र में बौद्ध धर्म की क्या देन रही? सरल एवं लोकप्रिय धर्म था, वैदिक धर्म पर इसका प्रभाव पड़ा, मूर्ति पूजा का प्रचार हुआ, संघ व्यवस्था अपनाई समाज ने, और सदाचार, लोक सेवा और उच्च आदर्शों का प्रसार हुआ और धार्मिक सहिष्णुता का प्रसार हुआ। दूसरा है दर्शन के क्षेत्र में। तो बौद्ध दर्शन ने भारतीय चिंतन प्रणाली को नवीन गति प्रदान की। बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन ने शून्यवाद तथा माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादन किया। असंग, वसुमित्र, नागार्जुन, दिंगनाग, धर्मकीर्ति आदि ने बौद्ध दर्शन के विकास में योगदान दिया। बौद्धों के दार्शनिक विचारों का खंडन करने के लिए कुमारिल भट्ट तथा स्वामी शंकराचार्य ने अनेक ग्रंथों की रचना की। शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान रहा? तो बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रसार करने के लिए भारत में अनेक मठों तथा विहारों की स्थापना की गई। नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त महेंद्रादित्य ने की। तक्षशिला, विक्रमशिला, जिसकी स्थापना विक्रमशिला की धर्मपाल, जो पाल शासक था, उसने की। आदि स्थानों पर विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। नालंदा में, तक्षशिला में, विश्वविद्यालय में, जो बौद्ध शिक्षा के केंद्र, प्रमुख केंद्र बने थे। इस नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है उस समय का, और इसमें 6 साल तक बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी हेनसांग ने, चीनी यात्री ने, जो हर्ष के समय पे 7वीं शताब्दी में भारत आया था। बौद्ध धर्म शिक्षा की यूनिवर्सिटीज केंद्र बन गए। इन विश्वविद्यालयों ने शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। साहित्य के क्षेत्र में योगदान की बात करें तो बौद्ध धर्म के विद्वानों ने जन साधारण की भाषा पाली में अनेक ग्रंथों की रचना की। ये जन साधारण की भाषा थी। पाली में लिखे गए त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये 3 ग्रंथ हुए, इन्हें त्रिपिटक कहा जाता है बौद्ध धर्म के। उसके अलावा जातक ग्रंथ, ये जातक ग्रंथों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं भी हैं और इसमें राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक स्थिति का भी वर्णन किया गया है तत्कालीन। तो जातक ग्रंथ और मिलिंद पन्हो, ये नागसेन और यूनानी शासक मिलिंद का इसमें संवाद है। उसके अलावा दीपवंश तथा महावंश आदि का उल्लेखनीय स्थान है बौद्ध साहित्य में। बौद्ध विद्वानों ने संस्कृत भाषा में भी अनेक ग्रंथों की रचना की। तो पाली भाषा के ग्रंथ कौन कौन से हो गए? त्रिपिटक, जातक ग्रंथ, मिलिंद पन्हो, दीपवंश तथा महावंश। उसके अलावा संस्कृत भाषा में भी अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें महावस्तु संस्कृत भाषा के बौद्ध ग्रंथ हैं। मंजुश्री मूलकल्प, ललित विस्तार, दिव्यावदान, ये संस्कृत भाषा के बौद्ध ग्रंथ हैं। अश्वघोष, जो कुषाण शासक कनिष्क के दरबार में था, उसने बुद्ध चरित्र लिखा, बुद्ध चरित्र, जिसमें बुद्ध की जीवनी है।
सौंदरानंद काव्य ये भी अश्वघोष ने ही लिखा। इस प्रकार बौद्ध विद्वानों ने पाली, प्राकृत, संस्कृत आदि भाषाओं में अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनसे भारतीय साहित्य खूब समृद्ध हुआ। बौद्ध धर्म ने संस्कृत तथा श्लोक भाषाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कला के क्षेत्र में योगदान की बात करें तो बौद्धों ने अनेक स्तूपों, विहारों, स्तंभों, गुहा मंदिरों आदि का निर्माण करवाया, जो कला की दृष्टि से अनुपम थे। सांची के स्तूप, बरहूत के स्तूप तथा अशोक के शिलालेख भारतीय कला के श्रेष्ठ नमूने हैं। अजंता, एलोरा तथा वाघ की गुफाओं में बौद्धों की चित्रकला के उत्कृष्ट नमूने हैं। बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण भारत में मूर्तिकला की एक नवीन शैली का प्रादुर्भाव हुआ, जो गांधार शैली के नाम से प्रसिद्ध है। सामाजिक क्षेत्र में बौद्ध धर्म के योगदान की बात करें तो सबसे पहला आता है समानता की भावना। बौद्ध धर्म ने जाति तथा ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध किया और सामाजिक समानता पर बल दिया। बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण हिंदू समाज में जाति प्रथा के बंधन ढीले होते चले गए तथा निम्न वर्ग के लोगों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावनाएं उत्पन्न हुई। विचारों की स्वतंत्रता। बौद्ध धर्म ने बौद्धिक स्वतंत्रता पर बल दिया। महात्मा बुद्ध का कहना था कि जो बात तर्क और सत्य की कसौटी पर खरी उतरे उसी को ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार बौद्ध धर्म ने बौद्धिक स्वतंत्रता को प्रोत्साहन दिया। राजनीतिक और सामाजिक एकता। महात्मा बुद्ध ने निर्वाण के द्वार सभी वर्गों के लिए, मोक्ष के द्वार सभी वर्गों के लिए खोल कर समाज में एकता उत्पन्न की। बौद्ध धर्म के भिक्षुओं ने भारत के कोने कोने में बौद्ध धर्म का प्रचार कर देशवासियों में एकता की भावना जागृत की। बौद्ध धर्म के जाति विरोध तथा समानता के सिद्धांत ने राष्ट्रीयता की भावना को मजबूत बनाया। राजनीति के क्षेत्र में योगदान। बौद्ध धर्म ने अनेक भारतीय नरेशों को प्रभावित किया। अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन जो 7वीं शताब्दी का कन्नौज और थानेश्वर का राजा था, वर्धन वंश का, वो हर 5 साल में प्रयाग में एक महासभा का आयोजन करता था, जहां पर बौद्ध विद्वानों और ब्राह्मणों को वाद विवाद के लिए बुलाया जाता था। ऐसी एक छठी सभा में हर्षवर्धन वहां पर पहुंचा था। हेनसांग वहां पर पहुंचा था, जो चीनी यात्री था। और सब कुछ ऐसा कहते हैं इस छठी सभा में हर्षवर्धन ने अपना संपूर्ण धन, यहाँ तक कि अपने आभूषण वगैरह भी उतार करके दान कर दिए थे। तो हर्षवर्धन आदि भारतीय सम्राटों ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के अनुसार शासन का संचालन किया। बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर अशोक ने अपनी साम्राज्यवादी नीति का परित्याग कर दिया। बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर अशोक ने अपनी साम्राज्यवादी नीति को परित्याग कर दिया और अपना शेष जीवन अपनी प्रजा की नैतिक तथा भौतिक उन्नति में लगा दिया। बौद्ध धर्म ने भारतीय शासकों को समाज सेवा और लोक कल्याण के कार्य करने को प्रेरित किया। बौद्ध धर्म ने राजनीति के क्षेत्र में जनतंत्र की समानता, सहिष्णुता तथा भ्रातृत्व की भावना जागृत की। 8वां पॉइंट है भारत में बौद्ध धर्म की देन को लेकर के 8वां पॉइंट है विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार। विभिन्न देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार करने में बौद्ध धर्म ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। बौद्ध विद्वानों ने लंका, तिब्बत, चीन, नेपाल, मंगोलिया, बर्मा, अफगानिस्तान, जावा, सुमात्रा, कंबोडिया आदि देशों में बौद्ध धर्म का प्रसार किया। फलस्वरूप इन देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार हुआ और भारतीय संस्कृति को बौद्ध धर्म की यह सबसे बड़ी देन। तो एक बार इसको हम रिपीट कर लेते हैं। बौद्ध धर्म की भारतीय संस्कृति को देन, इसको हम विभिन्न भागों में बांट करके देखते हैं, 8 भागों में। धार्मिक क्षेत्र में देन, दर्शन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार। इन पॉइंट्स में बांट करके इसको लिखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। किसी भी तरह का डाउट होने पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।